Good morning to all my students of class 12th science. Now today we will discuss the last topic of the chapter differential equation, which is linear differential equation in two variable x and y. So as you know that in previous videos we already discussed the all topics except of this exercise 1, then exercise 2, then 3 आपके सिलेबस में नहीं है. उसके बाद हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 4 को. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 5 ऑफ दिस चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? नाउ टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल x and y. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x. How we can solve a linear differential equation in x? So we have all these steps and we have to follow these steps whenever we want to solve the linear differential equation in variable x, and whenever we have a linear differential equation in y, then we have to follow these steps to solve that differential equation. So whenever we have a linear differential equation in the form of dx upon dy plus px equals to q, it is a form of linear differential equation in variable x. Clear? So whenever you have an equation in which you have dx upon dy means derivative of dependent variable x with respect to independent variable y. So whenever you have form like this dx upon dy plus px is equals to q, then first of all compare that equation to this and find the value of p and q, where p and q are a constant term or maybe a function of y. Remember it. यहाँ पे जो पी क्यू आप देख रहे हैं, ये पी क्यू या तो कांस्टेंट फंक्शन होंगे या फिर ये पी क्यू वाई वेरिएबल में इन्वॉल्व होंगे. इन पी क्यू के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन है कि ये पी क्यू कांस्टेंट फंक्शन होंगे या फिर ये वाई वेरिएबल में होंगे. सो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, स्टेप नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस IF. IF stand for integrating factor and the value of IF will be e to the power integration p dy. आप इंटीग्रेट करेंगे p को. p मीन्स आपको जो इक्वेशन से मिलेगा which may be a constant function and which may be a function in variable y. तो आप उस p को इंटीग्रेट करेंगे with respect to y, वो भी e की पावर में. इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy. जो भी इंटीग्रेशन होगा वो e की पावर में होगा. ठीक है? तो सबसे पहले आप दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपेयर करेंगे dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q से. आपको करना क्या है, आपको जो भी दी जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें आप देखना डेरिवेटिव dx अपॉन dy हुआ तो बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x. यदि dy अपॉन dx हुआ तो बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. ठीक है? उसके बाद में यदि किसी टर्म में x इन्वॉल्व है तो उसको आप लेफ्ट में रखें और जिस टर्म में x इन्वॉल्व नहीं है उसको आप ले जाएं राइट साइड में, वो बन जाएगा फिर q. ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x हो या फिर इन y हो, q यहाँ पे एग्जिस्ट करता है राइट हैंड साइड में ही. ठीक है? सो इफ द इक्वेशन इज dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q इज प्योरली अ कांस्टेंट टर्म और अ फंक्शन ऑफ y. क्लियर? तो इस तरह से आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपेयर कर देंगे इससे. पी क्यू निकाल लेंगे. पी और क्यू निकालने के बाद आप निकालेंगे स्टेप नंबर 2 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस IF. IF स्टैंड फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड विच विल बी e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy. क्लियर? IF इज इक्वल्स टू e टू द पावर p dy. यहाँ पे रखें आप p की वैल्यू विच विल बी अ कॉन्स्टेंट फंक्शन और इन y वेरिएबल. After find the value of IF,
Write down the solution of differential equation and which will be x into if is equals to integration qif dy. सो इस तरह से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मींस जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. एट द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन पुट द वैल्यू ऑफ if and q into the x into if is equals to q into if into dy plus c. जब आप if निकाल चुके होंगे मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकाल चुके होंगे तो उसकी वैल्यू को आप अपनी लास्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे दोबारा से विद रेस्पेक्ट टू y. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो p और q है वो फंक्शन है अपने आप में y वेरिएबल में या फिर कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है, चलिए ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y वेरिएबल एंड व्हिच विल बी ऑफ द फॉर्म dy upon dx plus py equals to q where p and q are constant function and may be a function in variable x. क्लियर? उल्टा होता है. यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x वेरिएबल में है तो p और q होंगे y वेरिएबल में या फिर होंगे वो कांस्टेंट फंक्शन, और यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y वेरिएबल में है तो p और q कांस्टेंट फंक्शन होंगे या फिर होंगे वो x वेरिएबल में. तो उल्टा होता है. ठीक है, जब आप p और q निकाल चुके होंगे उसके बाद निकालेंगे हम if स्टैंड फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड व्हिच विल बी e to the power इंटीग्रेशन p dx. p रखिए, p को रखने के बाद यहाँ पे इसको आप इवैल्यूएट कीजिए. सो वी हैव y into if is equals to इंटीग्रेशन q into if dx plus c. तो इस तरह से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x वेरिएबल एंड इन y वेरिएबल उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर मींस जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए फटाफट आइए एक्सरसाइज 0.5 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज इन योर चैप्टर. इसके बाद जो मिसलेनियस है उसको आप खुद करेंगे. मिसलेनियस को आप अपने आप करेंगे, वो आपकी ड्यूटी है. नाउ 9.6 क्वेश्चन नंबर 1. 9.6 question number 1. We have dy upon dx plus 2y is equals to sin x. हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 9.6 एंड क्वेश्चन नंबर 1 dy upon dx plus 2y is equals to sin x. तो ध्यान से देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और इसको. The given differential equation in question number 1 is of the form dy upon dx plus py is equals to q. जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो dy upon dx plus py is equals to q की फॉर्म की है. So find out the value of p and q from this. So compare it with standard linear differential equation in y variable which is dy upon dx plus py is equals to q. तो सबसे पहले आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इन y वेरिएबल एंड आफ्टर द कंपैरिजन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q. p will be 2, q will be sin x. So p, this implies p equals to 2 and q is equals to sin x. तो इस तरह से मेरे पास p और q दोनों आ चुके हैं.
जब P और Q निकल चुका है उसके बाद निकालेंगे हम IF। IF इज इक्वल्स टू e टू द पावर P। अब ध्यान सुनना मेरी बात, P और Q कंडीशन क्या थी कि जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी y वेरिएबल में तो P और Q या तो कांस्टेंट फंक्शन होंगे या फिर वो x वेरिएबल में होंगे। तो यहां आएगा फिर P इंटू dx, P इंटू dx। चलिए इज इक्वल्स टू e टू द पावर वैल्यू ऑफ P इज 2 इंटू dx एंड इट विल बी 2x। जब आप यहां पे करेंगे इंटीग्रेशन तो सुन लीजिए ध्यान से, जब आप e की पावर में करेंगे इंटीग्रेशन तो यहां पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड नहीं करना है। जैसे कि मैंने अभी किया है इंटीग्रेशन e टू द पावर में 2dx, तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 का हो जाएगा x, सो वी हैव e टू द पावर 2x। यहाँ पे प्लस c नहीं लिखना है, ध्यान रहे, ठीक है। सो इतना आपने कर दिया। इसके बाद में आप चलेंगे, आपने IF निकाल दिया, तो IF निकालने के बाद में हम चलते हैं अपने जनरल सॉल्यूशन पर, एंड द जनरल सॉल्यूशन विल बी y into IF is equals to q into IF dx plus c। so solution will be y into IF is equals to integration q into IF dx plus c। It is a general solution of the linear differential equation of dy upon dx plus 2y is equals to sin x। Clear? चलिए, so y IF e to the power 2x is equals to integration q which is sin x into IF e to the power 2x dx plus c। ठीक है, आपका आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। सिर्फ यहां पे e to the power 2x sin x को इंटीग्रेट करना है, ठीक। प्लस c हम पहले ऐड कर चुके हैं, तो इस बात का ध्यान रहे, जब आप करेंगे इसको इंटीग्रेट तो दोबारा से c ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम c पहले ही ऐड कर चुके हैं। इट इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि ये कैसे इंटीग्रेट होगा। तो ये आपको मैंने कराया था एक्सरसाइज 10.4 10.5 के आसपास हमने कराया था, ये जो हम कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे e टू द पावर 2x को आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, sin x बनेगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। चलो करते हैं इसको, आइए जरा। मैं फिलहाल कर रहा हूं इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x इंटू साइन x dx के लिए। तो यहां पे रूल था कि आप इसको मान ले फर्स्ट, इसको मान ले सेकंड। सो अकॉर्डिंग टू द रूल e टू द पावर 2x रहेगा एज इट इज, सेकंड फंक्शन होगा इंटीग्रेट, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन होगा डिफरेंशिएट, सेकंड फंक्शन होगा इंटीग्रेट, और बाहर आ जाएगा एक dx। चलिए I is equals to e to the power 2x, integration of sin x will be minus cos x, minus integration डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x। अब सुन लीजिए, जब e टू द पावर 2x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x को आप एज अ x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम e टू द पावर 2x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x विल बी माइनस cos x into dx।
ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर 2x cos x माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस 2r ले लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x cos x dx। अब हम दोबारा से करेंगे इंटीग्रेट e टू द पावर 2x cos x को। कैसे? e to the power 2x will be first function, cos x will be second function. So I is equals to minus e to the power 2x cos x plus 2। अब सुन लीजिए ध्यान से, e to the power 2x फर्स्ट फंक्शन है तो ये रहेगा एज इट इज। हम करेंगे इंटीग्रेशन cos x को माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x होगा डिफरेंशिएट और cos x होगा इंटीग्रेट। चलिए I is equals to माइनस e टू द पावर 2x cos x प्लस 2 रहेगा इट इज 2 को लेके जा रहा हूं मैं अंदर। So 2 टाइम e to the power 2x cos x हो जाएगा sin x माइनस 2। अब देखो e to the power 2x तो क्या होगा डिफरेंशिएशन 2 टाइम ऑफ e to the power 2x को मैं 2 बाहर ले रहा हूं, वहां से 2 आ रहा है, एक 2 ये बाहर से जा रहा है अंदर तो बन जाएगा 4 e to the power 2x cos x हो जाएगा sin x dx। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जहां से हमने शुरुआत की थी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो गए हैं, तो हम इस लास्ट लाइन में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x sin x को I लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से स्टार्टिंग में वो I था। ठीक है, सो यहां बन जाएंगे 4i इधर है, एक I इधर है, तो 4i को उधर से इधर लाइए तो बन जाएंगे 5i इज इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर 2x cos x प्लस 2 e टू द पावर 2x sin x। लेकिन हमें तो निकालना है सिर्फ i की वैल्यू, सो i की वैल्यू हो जाएगी 1/5 टाइम ऑफ माइनस e टू द पावर 2x cos x plus 2 into e to the power 2x sin x। क्लियर? सो ये हो चुकी है हमारे पास में i की वैल्यू। अब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में, जिसको मान सकता हूं मैं 1, इस i की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख करके आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम और क्वेश्चन। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आप रखेंगे, i की वैल्यू को रखेंगे आप इक्वेशन 1 में, रखना कहां पर है, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू e टू द पावर 2x dx के प्लेस पर रखेंगे आप ये वैल्यू, and then you will obtain the required general solution of the given differential equation in variable y। ठीक है, लास्ट लाइन आप खुद लिख लेना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो 9.6 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। Exercise 9.6 question number 2। In question number 2 we have dy upon dx plus 3y is equals to 2
e to the power -2x। ये क्वेश्चन दिया है हमें, जरा ध्यान से देखो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमें डेरिवेटिव दिया है वो dy/dx दिया है। तो जिस तरह का डेरिवेटिव दिया हुआ है उसकी कंपेयर हम उसी तरह से करेंगे। जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y, जो कि dy/dx के बाद हमें 3y मिल रहा है। तो 3y की जब हम कंपेयर करेंगे py से तो p हो जाएगा 3, और जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, इट इज द वैल्यू ऑफ q and it is purely in x variable e to the power -2x। clear? So compare it with the standard linear differential equation in variable y, which is dy/dx plus py is equals to q, and find the value of p and q। जब आपको p और q मिल जाएगा उसके बाद if निकालिए, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF निकालने के बाद उस IF की वैल्यू और Q की वैल्यू को आप रखिए अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं पहले यहां से P और Q की वैल्यू। तो लिखना पड़ेगा कंपेयर इट विद dy/dx plus py is equals to q, और कंपेयर करने के बाद आप यहां से p और q निकालें। तो p is 3 and q is e to the power -2x। इट इज द वैल्यू ऑफ q। जब p और q आपके पास आ चुका है तो अब निकालिए आप if की वैल्यू। if means इंटीग्रेटिंग फैक्टर, and which will be e to the power p dx। dx क्यों लिखा है हमने? क्योंकि यहां पे जो p है मेरे पास 3, ये कांस्टेंट फंक्शन है। जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती है y वेरिएबल में, तो तब p और q या तो कांस्टेंट फंक्शन होंगे या फिर वो x वेरिएबल में होंगे। तो उस वक्त आप p इंटू dx यूज करेंगे, ध्यान रहे इस बात को। ठीक है, इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3 dx, और ये हो जाएगा e टू द पावर 3x, क्योंकि 3 बाहर आएगा। और करेंगे आप 1 को इंटीग्रेट। क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन? x, सो वी हैव e टू द पावर 3x एज अ if, मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए, जब if निकाल लिया है आपने, इसके बारे में हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन इज। तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो कैसे आएगा सॉल्यूशन? जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है लीनियर इन वेरिएबल y, तो उसका जो आंसर आता है वो होता है y इंटू if इज इक्वल्स टू q इंटू if। अब q किसका फंक्शन है? x में, तो यहाँ पे dx आएगा प्लस c। ठीक है, रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू और आंसर निकाल लीजिए। सो y इंटू if e टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इज e टू द पावर -2x if e टू द पावर 3x इंटू dx प्लस c। अब बेस इक्वल है तो पावर ऐड कर लीजिए। सो वी हैव y into e to the power 3x is equals to integration e to the power x dx plus c, जो कि 3x पॉजिटिव है पावर, 2x नेगेटिव है, सो वी हैव ओनली x पॉजिटिव। ठीक है, सो y into e to the power 3x is equals to e to the power x plus c। So this is a general solution regarding to the given differential equation in question number 2। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, we have again differential
differential equation linear in y variable. Observe the question number 3. Question number 3 is dy upon dx plus y upon x is equals to x square. ये क्वेश्चन हमें दिया गया है एंड वी हैव अगेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन y वेरिएबल. थोड़ा सा इसको हम करेंगे एडजस्ट. कैसे करेंगे जरा आइए. वी कैन राइट इट एज अ dy upon dx प्लस 1 upon x into y equals to x square. ऐसे लिख सकते हैं. ऐसे मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहां से हमें p q निकालना है, तो p और q निकालना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा. ठीक है. सो कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y वेरिएबल एंड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y वेरिएबल इज dy upon dx plus py is equals to q. So value of p will be 1 upon x, value of q will be x square. So compare it with dy upon dx plus py is equals to q. This implies p is equals to 1 upon x and q will be x square. After finding the value of p and q, find the value of if, means integrating factor, and which will be e to the power p dx. dx क्यों लिया है? क्योंकि p यहाँ पे x वेरिएबल में है, इसलिए हमने यहाँ पे dx लिया है. चलिए आगे. e to the power इंटीग्रेशन 1 upon x dx is equals to e to the power 1 upon x का क्या होता है इंटीग्रेशन? log x. so e to the power log x. और आपको हमने बताई थी एक बात कि जब e की पावर में होता है log fx तो उसका आंसर होता है fx. so e to the power log x will be x. क्लियर? e to the power log x will be x. चलिए जनरल सॉल्यूशन इज वो हो जाएगा y into if is equals to integration q into if into dx plus c. It is the general solution regarding to the given differential equation. Now replace the value of if and then integrate it again. So we have y into if is x. So y into x, that will be xy. Q is x square. if is x into dx plus c. So it will be converted into x cube dx plus c, and integration of x cube will be power 4 upon 4 plus c. So it is a general solution. It is a general solution. क्लियर? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस थीम याद रखिए कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा रही है, पहले तो उसको आप आइडेंटिफाई करें कि वो y वेरिएबल में है या फिर x वेरिएबल में है. y वेरिएबल में है तो उसके कंपेयर करें आप dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ. वहाँ से p और q निकाल लें. जब p और q मिल जाएगा तो उसके बाद if निकालें. if के लिए फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. उसको सोल्व करें और ध्यान रहे यदि e की पावर में log sin x आता है, log cos x आता है, log x आता है, तो आप उसका आंसर x sin x cos x लिख करके आएंगे. क्योंकि फॉर्मूला होता है e टू द पावर log fx इज इक्वल्स टू ओनली fx.
जितना e की पावर में log के सामने होता है, log के फंक्शन में होता है, वही आपका आंसर बनता है। बट कंडीशन ये है कि log से पहले 1 पॉजिटिव होना चाहिए। यदि log से पहले -2 है, -3 है, 1/3 है, तो उसको आप पहले पावर में लेकर के जाएं, क्योंकि m log n होता है log n to the power m। क्लियर? सो इफ यू हैव e to the power log fx, देन आंसर विल बी fx। तो यहाँ पे e to the power में log x आया था, जिसका आंसर हो गया था x। सो if इज x। क्लियर? तो यहाँ से if निकाल लिया। if निकालने के बाद हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन, फिर चाहे वो q हो या फिर if हो, उसको पुट किया जनरल सॉल्यूशन में, which is y into if is equals to integration q into if into dx plus c. After replacing the value of if and q, we have a next line which is in the left hand side of the board. xy is equals to integration x square into x dx plus c. X square into x will be x cube, and integration of x cube will be x to the power 4/4 plus c. So it is reflect the general solution regarding to any given differential equation. क्लियर? तो इस तरह से आज आप 9.6 पूरा करेंगे। 9.6 पूरा करने के बाद आप जाएंगे मिसलेनियस में। मिसलेनियस में पहले जो क्वेश्चन दिए हैं वो ऑर्डर डिग्री के दिए हैं। उसके बाद चेक करवा रहे हैं कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, जो कि आपने काम किया था पॉइंट 2 में, 9.2 में। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन आएंगे 9.3 के, जो कि आपको नहीं करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे 9.4 के, मीन्स रिगार्डिंग टू दी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे? dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे। जितनी वैल्यू dy/dx की आएगी वो आपका फंक्शन fxy बन जाएगी। उस fxy में रिप्लेस कीजिए x को λx से, y को λy से, एंड आफ्टर द रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय λx λy, इफ यू हैव द फॉर्म लाइक दिस, that f λx λy is equals to λ to the power 0 fxy, then function is said to be homogeneous, and in the homogeneous equation method is different. Replace the y is equals to vx and replace dy/dx is equals to v plus x into dv/dx. After replacing the y and dy/dx, you will obtain another equation. Now at this time you have to use another method, variable separable. ठीक है? सो आपको यूज करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल, और उसके बाद आप करेंगे उसको इंटीग्रेट। क्लियर? सो इस तरह से मिसलेनियस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल चैप्टर, होल एक्सरसाइज, एंड यू कैन डू इट। क्लियर? सो टुडे you have to finish this chapter differential equation. In the next video we will continue the next chapter, vector in 2D. Clear? And if we have any problem, any doubt in the any question or any concept regarding to any video, you can share your problem frequently, anywhere, anytime, on the WhatsApp or by call. Clear?